हेलो दोस्तों। तो आज से जो सीरीज़ स्टार्ट होने जा रहा है वो कम्प्लीटली मेंस ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम सब्जेक्ट देखेंगे दर्शन शास्त्र। आप लोग सिलेबस ले लीजिए और सिलेबस में क्या करेंगे, जैसे जैसे एक एक टॉपिक ख़त्म होते जाएगा टिक मार्क करते जाएंगे। और फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक पूरा देखना है आपको। साथ में पेन और पेपर लेके बैठ जाएंगे और पूरा सिनॉप्सिस फॉर्म में क्या करेंगे, हम दर्शन शास्त्र की तैयारी कर लेंगे ताकि हम एग्ज़ाम दिलाने जिस दिन जाएँ तो हमारे पास क्या हो, नोट्स तैयार हो। 15 से 20 पेजों में आपका भारतीय दर्शन और 10 से 12 पेजों में आपका पाश्चात्य दर्शन, ये कंप्लीट हो जाना है। तो आप जब मेंस का एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे तो उससे पहले 1 घंटे के अंदर अंदर आपका ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और ये पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से आपको किसी बुक या अलग से नोट्स प्रिफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सारा सिलेबस कवर करेंगे लाइन बाय लाइन जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस में स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में सबसे पहले लिखा हुआ है दर्शन का स्वरूप। तो दर्शन का स्वरूप जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दर्शन का अर्थ जान लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे दर्शन का अर्थ। अब जैसा मैं करते जा रहा हूँ वैसा आप सुनते जाइए और साथ में नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तो एक सिनॉप्सिस फॉर्म में आपके पास भी क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। तो दर्शन का अर्थ जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कोई मनुष्य है, ठीक है। ये इसकी आंखें हैं, ये मनुष्य है। अब इसके पास क्या है, मनुष्य के पास बुद्धि है। ये क्या है, मनुष्य है, मनुष्य के पास बुद्धि है। बुद्धि है इस कारण ये क्या है, विवेकशील प्राणी है, ठीक है। विवेकशील क्या होता है, जो सही और गलत में फर्क करने की कोशिश करता है, वो होता है विवेकशील, ठीक है। अब क्या होगा, इसके पास क्योंकि आंखें हैं तो ये इन आंखों से क्या करेगा, वस्तुओं को देखेगा। संसार में आया तो अब वस्तुओं को देखेगा ही, ठीक है। वस्तुओं को देखेगा। मान लीजिए इसने क्या देखा, एक वॉश देखा, वॉश या पॉटरी जो घर में छोटे गमले की तरह रखते हैं वो देखा है इसने, ठीक है। तो वस्तुओं को देखेगा। अब क्या होगा कि जैसे ही इसने वस्तुओं को देखा तो इसके मन में क्या होगा कि ये जो वस्तु है इसका मैं स्वरूप जानता हूँ। तो ये क्या करेगा, स्वरूप जानने की कोशिश करेगा, स्वरूप जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब स्वरूप जानने की कोशिश करता है या प्रयास करेगा, तो इसी प्रयास को हम लोग क्या बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं, ठीक है। आपके भी आसपास कोई होगा तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करता होगा या करती होगी, तो हम लोग बोलते हैं बहुत जिज्ञासु लड़का है या बहुत ज़्यादा जिज्ञासु लड़की है। तो उसी तरीके से मनुष्य क्या होता है, जिज्ञासु होता है। किसी वस्तु को देखकर उसका स्वरूप जानने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जिज्ञासा के कारण क्या आएंगे, इसके मन में अनेक प्रश्न आएंगे, मन में अनेक प्रश्न आएंगे। अब क्या होगा कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कोई मनुष्य है, वो पैदा हुआ, उसने देखा विश्व को, तो धीरे धीरे जानने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे जानते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, अनुभव लेते जाएगा, क्या होगा, क्वेश्चंस आते ही जाएंगे। तो सबसे पहले जो उसके मन में क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, विश्व का स्वरूप कैसा है, ठीक है। उसने विश्व को देखा तो विश्व का स्वरूप कैसा है, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई है। ऑब्वियस सी बात है कि उसके मन में आएगा कि क्यों हुई है, कैसे हुई है, इस विश्व का कोई उद्देश्य है क्या, उद्देश्य क्या है, या फिर ये विश्व क्या है, उद्देश्यहीन है। क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे मन में, उद्देश्यहीन है, ठीक है। उसके बाद ये जानने का कोशिश करेगा कि ईश्वर क्या है। लगे हुए हैं ना आजकल सारे वैज्ञानिक, नासा, इसरो सब जानने को, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सैटेलाइट भेज के कि ईश्वर क्या है, एलियंस हैं या ईश्वर हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं वो भी। उसके बाद जीव क्या है, आत्मा क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं ना दिमाग में, जीव क्या है, आत्मा क्या है। उसके बाद अगर हम जिंदा हैं तो जीवन का
लक्ष्य क्या है, ठीक है, आदि ऐसे टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो जिज्ञासा के कारण हमारे मन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि मनुष्य के पास बुद्धि है तो वो विवेकशील प्राणी है। जब वो वस्तुओं को देखेगा तो उसका स्वरूप जानने का कोशिश करेगा। तो मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी, दोनों ने क्या हुआ, इस वॉश को देखा, ठीक है, एक छोटा सा गमला था, उसको देखा, और दोनों क्या करेंगे, उसका स्वरूप जानने का कोशिश करेंगे कि ये किस काम आ सकता है। अब स्वरूप जानने का कोशिश करेंगे और अपने हिसाब से क्या करेंगे, युक्तिपूर्वक, या मैं बोलूँ कि सरल आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ए ने एक प्रयास किया उत्तर देने का, उसने देख के बोला कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पानी भर के रख सकते हैं, ठीक है। तो ए का दर्शन क्या हो गया कि इस पॉट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी भर के रख सकते हैं। तो ये जो उत्तर देने का प्रयास कर रहा है यही ए का दर्शन है। बी ने भी उत्तर देने का प्रयास किया होगा, तो इसका जो प्रयास या इसका जो दर्शन है उत्तर देने का, इसने बोला कि नहीं, इसमें हम लोग पौधे डाल के रख सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें सेम है, विश्व सेम है, प्रश्न भी सेम है कि इसका उपयोग क्या है, लेकिन दोनों का क्या हो गया, अब जो उत्तर था, जो युक्तिपूर्वक उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया, वो क्या था, अलग अलग हो गया। तो ए का दर्शन हो गया अलग और बी का दर्शन हो गया अलग। तो इसी जो प्रश्न है जो हमारे मन में आ रहे हैं, इतने सारे जो प्रश्न हैं, इन्हीं का जब युक्तिपूर्वक आंसर देने का या उत्तर देने का प्रयास किया जाता है तो यही क्या हो जाता है, दर्शन हो जाता है। तो अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग प्रयास किया होगा, इसीलिए हम सुनते हैं कि ये प्लेटो का दर्शन है, ये गांधी का दर्शन है, ये बुद्ध का दर्शन है, ये जैन दर्शन है। तो सारे लोगों ने प्रश्नों का उत्तर देने का अपने अपने हिसाब से प्रयास किया, तो क्या हो गया, यही उनका दर्शन हो गया, ठीक है। अब ये तो आपने समझ लिया कि दर्शन क्या होता है, लेकिन क्या होता है कि इसकी परिभाषा कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो दर्शन को हम लोग दो तरीकों से देखते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि अलग अलग लोगों का दर्शन अलग अलग हो सकता है, वैसे ही जो हमारी भारतीय संस्कृति है, या मैं बोलूँ भारतीय संदर्भ में दर्शन का मतलब अलग होता है, और पाश्चात्य संदर्भ में दर्शन का मतलब हम लोग थोड़े से अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, भारतीय संदर्भ में भी देखेंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और हम लोग पाश्चात्य संदर्भ में भी दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट और भारतीय कॉन्टेक्स्ट। तो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन की। पाश्चात्य संदर्भ में दर्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम लोग जाते हैं पाश्चात्य संदर्भ में, तो मैंने जैसे बताया आपको कि दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारे दर्शन की उत्पत्ति के सिद्धांत है, ठीक है। तो उत्पत्ति कैसे हुई है, जिज्ञासा से हुई है, जिज्ञासा से हुई है दर्शन की उत्पत्ति, ठीक है। और यहाँ पाश्चात्य संदर्भ में हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शन को फिलॉसफी बोलते हैं, ओके, क्या बोलेंगे, फिलॉसफी, ठीक है। तो ये जो फिलॉसफी शब्द है ये दो वर्डों से मिलके बना है, पहला होता है फिलॉस और दूसरा होता है सोफिया। अगर मैं फिलॉस की बात करूं तो इसका अर्थ होता है प्रेम, अगर मैं सोफिया की बात करूं तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं, इन दोनों को मिला के, तो फिलॉसफी का अर्थ क्या निकल जाता है, ज्ञान से प्रेम, ठीक है। तो अब ज्ञान से प्रेम है, तो ज्ञान से प्रेम का अर्थ ये होता है कि ये जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, ठीक है, ये जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। उसका आंसर मतलब उसके बारे में हम लोग ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ कोई चीज़ देखी हमने, उसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी को लेके बनाया गया है फिलॉस और सोफिया को वर्ड करके फिलॉसफी, मतलब ज्ञान से प्रेम। तो अब देखो, चूंकि जिज्ञासा क्या है, बुद्धि में आती है, मन में आती है, तो ये एक कैसा दर्शन हो गया,
ये एक बौद्धिक दर्शन हो गया। इट मीन्स कि जो पाश्चात्य दर्शन है ये क्या है हमारा, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इस तरह पश्चिम का जो दर्शन है या पाश्चात्य दर्शन है, इसको हम लोग बोलेंगे एक बौद्धिक क्रिया है, जो कि कहाँ तक सीमित है, सिर्फ ज्ञान तक सीमित है। सिर्फ ये जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे मन में, इनके आंसर देने तक ही क्या है, सीमित है। ठीक है, अब समझ में आया। जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है उनके बारे में उत्तर देने तक ही सीमित है, इसलिए ये क्या है, एक बौद्धिक क्रिया है। ठीक है, अब अगर मैं भारतीय संदर्भ में बात करूं तो भारत में हम लोग इसको दर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब दर्शन शब्द बना है संस्कृत के दृश्य धातु से। दृश्य धातु से बना हुआ है। दृश्य का मतलब होता है देखना, देखना। ठीक है, इसने क्या किया, देखा। इसी को हम लोग बोलते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम। याद रखिएगा, अगर दर्शन के सब्जेक्ट में आप छोटे छोटे कोट्स में आंसर देते हैं, छोटे छोटे ये जो भी हैं कोट्स ये यूज़ करते हैं अगर आप, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये हो गया दृश्य धातु का मतलब देखना। इसीलिए कहा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। इसका मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। ठीक है, अब क्या देखना है हमको, तो हम देखते हैं कि दर्शन वह विद्या है। हमको ये समझ आ गया कि दर्शन दृश्य धातु से बना हुआ है, देखना, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित ऐसे कर सकते हैं, दर्शन वह विद्या है जिसके द्वारा क्या देखेंगे, अब सृष्टि के मूल तत्व को। ठीक है, सृष्टि के मूल जो तत्व हैं इनको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इनको देखने का प्रयास करेंगे और क्या होगा, मूल तत्व का देख तो लिए, अब देखने के बाद क्या करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, या इसी को बोलते हैं हम लोग, साक्षात्कार को ही अनुभूति किया जाता है। तो इसका अगर आपको बोले कि भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ बताइए, तो हम सीधा से लिखेंगे कि भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ, उसके बाद लिखेंगे दर्शन दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना। कहा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। उसके बाद लिखेंगे दर्शन वह विद्या है जिसके द्वारा सृष्टि के मूल तत्व का साक्षात्कार या अनुभूति किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका परिभाषा। अब अगर हमको पूछता है कि ये अनुभूति क्या चीज़ है भैया, तो अनुभूति जो है दो तरीके की अनुभूति होती है। देखो, अनुभूति या साक्षात्कार हम लोग को दो तरीके से होता है। एक होता है इंद्रियों से, इंद्रियां इन द सेंस आपके आँख, कान, नाक, जो आप सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी आपकी इंद्रियां हैं। ठीक है, तो ये एक बाह्य इंद्रिय हो गया, और एक होता है आध्यात्मिक अनुभूति। ठीक है, एक इंद्रिय अनुभूति होता है और एक होता है आध्यात्मिक अनुभूति। तो इंद्रियों से जो हम देख, सुन सब चीज़ रहे हैं, हर दिन हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन क्या होता है, वो हमें हमारे इंद्रियों से अनुभूति हो रहा है। लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति कब होता है, आप किसी मंदिर में गए होंगे, ठीक है, वहाँ कुछ देर बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। ठीक है, तो उससे मन में क्या होता है, शांति उत्पन्न होती है। तो वैसे ही जब आप सृष्टि के मूल तत्व का दर्शन अगर आप आध्यात्मिक अनुभूति से कर रहे हैं, तो यही जो अनुभूति होती है, आध्यात्मिक अनुभूति, यही क्या है, श्रेष्ठ होती है। ठीक है,
यही अनुभूति श्रेष्ठ है। और इसके द्वारा क्या होता है, इसी अनुभूति से जो हम लोग, जिंदगी का लक्ष्य क्या है, दर्शन बोलता है कि दर्शन आपको कहाँ लेके जाता है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो ये जो श्रेष्ठ अनुभूति है यही आपको क्या करेगा, इसी अनुभूति के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। कहा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। दर्शन वह विद्या है जिसके द्वारा सृष्टि के मूल तत्व का साक्षात्कार या अनुभूति किया जाता है। अनुभूति हमने दो संदर्भों में देखा, एक इंद्रिय अनुभूति, एक आध्यात्मिक अनुभूति। आध्यात्मिक अनुभूति ही श्रेष्ठ होता है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति किया जा सकता है। और यही कारण है, ठीक है, यही कारण है कि जो हमारा भारतीय दर्शन है ये आत्म तत्व पर जोर देता है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भारतीय दर्शन आत्म तत्व पर जोर क्यों देता है, ठीक, तो हम ये छोटा सा जो हमने बनाया हुआ है सिनॉप्सिस, इसको हम एक्सप्लेन करके लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, जो पाश्चात्य दर्शन था वो क्या करता था, सिर्फ जीवन और जगत से संबंधित आंसर देखता था। ठीक है, ये सिर्फ पाश्चात्य दर्शन आंसर ढूंढने का प्रयास करता था, बौद्धिक क्रिया है सिर्फ, तो ये ज्ञान से प्रेम रखेगा और जो जिज्ञासा से उत्पन्न प्रश्न है कि जीव क्या है, जगत क्या है, इसका आंसर देगा। लेकिन वहीं अगर हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, ठीक है, भारतीय दर्शन की मैं बात करूं तो ये जीवन और जगत, जीवन जगत से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का तो प्रयास करेगा ही, प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास तो करेगा ही, बल्कि इसके साथ ये क्या करेगा, तत्व की अनुभूति, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साक्षात्कार का भी प्रयत्न करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिर्फ बौद्धिक क्रिया है, ये सिर्फ जिज्ञासा से उत्पन्न जीव और जगत से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है पाश्चात्य दर्शन। और जो हमारा भारतीय दर्शन है वो जीवन जगत से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है, साथ में ही तत्व की अनुभूति का ही प्रयास करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं तो भारतीय दर्शन की, कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर देता है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तो जो भारतीय दर्शन है इसकी जो उत्पत्ति होती है, आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, तो उसमें भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो ये छोटा सा आपका जो आंसर है वो बन सकता है, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं 4 नंबर 8 नंबर का, तो आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति अगर हम लोग देखते हैं तो दर्शन का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है दर्शन का उद्देश्य। तो कैसे होगा मोक्ष की प्राप्ति, जीवन में जो व्याप्त दुख है, तो जीवन में भाई आप दुखी रह के मोक्ष तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो जीवन में जो व्याप्त दुख है इसको दूर करके मोक्ष की प्राप्ति उद्देश्य है। तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है जीवन में जो दुख है उसको समाप्त करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये जो भारतीय दर्शन है ये क्या करता है, ये मानव व्यवहार पर विशेष रूप से बल देता है।
मानव व्यवहार पर बल देगा। ठीक है, अब ये व्यवहार कैसा होना चाहिए, अब मानव व्यवहार पे बल देना चाहिए, दे रहा है तो ये व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो कि क्या करे, मानव के दुख को दूर कर सके। ठीक है, तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति जीवन में व्याप्त दुखों को दूर करके मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से हुई है। भारतीय दर्शन मानव व्यवहार पर बल देता है, ऐसा व्यवहार जो कि मानव के दुख को दूर कर सके। ठीक है, अब अगर हम लोग जो है एक निष्कर्ष जैसा लिखते हैं, ठीक है, एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं हम लोग कि लास्ट में अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग एक निष्कर्ष जैसा कुछ दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय दर्शन है और ये पाश्चात्य दर्शन है, ठीक है, इन दोनों दर्शनों में क्या किया जाता है, जीवन व जगत से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाता है, संबंधित प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, और ये जो प्रश्नों का उत्तर है ये भावना या विश्वास के सहारे तो नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कि आपके मन में कोई इमोशंस आ रहे हैं, आपका कोई बिलीफ है, उसके सहारे आप आंसर नहीं दे सकते हैं, बल्कि विश्वास के सहारे नहीं दिया जाता है। ठीक है, बल्कि इसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग तार्किक, रैशनल, थोड़ा रीजनेबल आंसर, बौद्धिक, ठीक है, सोच समझ के, तार्किक, बौद्धिक, और क्या करेंगे, निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे किसी भी चीज़ों का, वह समीक्षा करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग करके उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग लिख दिए, ये हमने समझ लिया कि दर्शन क्या होता है, कि बुद्धि के कारण मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वस्तु को देखेगा तो उसके स्वरूप को जानने का कोई प्रयास करेगा, जिसके कारण मन में जिज्ञासा होगी और अनेक प्रश्न आएंगे कि विश्व का स्वरूप क्या है, उत्पत्ति क्यों हुई, आदि आदि। तो इसी का जो युक्तिपूर्वक हम लोग क्या करते हैं, युक्तिपूर्वक उत्तर देने का प्रयास करते हैं, यही क्या होता है, दर्शन होता है। ठीक है, 2 लाइन में आ जाएगा ये। उसके बाद हम लोग बता देंगे कि भारतीय संदर्भ और पाश्चात्य संदर्भ में दर्शन का क्या अर्थ होता है। पाश्चात्य संदर्भ में दर्शन की उत्पत्ति हुई है जिज्ञासा से, इसे हम फिलॉसफी बोलते हैं। फिलॉस और सोफिया 2 वर्डों से मिलकर, 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान से प्रेम। इस तरह से पश्चिमी दर्शन बौद्धिक क्रिया है। 2 लाइन 3 लाइन का ये हो गया। भारतीय संदर्भ में देखें तो दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। कहा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। दर्शन वह विद्या है जिसके द्वारा सृष्टि के मूल तत्व का साक्षात्कार किया जाता है। 2-3 लाइन का ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चंस के लिए ये उत्तर है। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि साक्षात्कार या अनुभूति इंद्रिय अनुभूति या आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा की जा सकती है। तो इसमें हम बताएंगे कि आध्यात्मिक अनुभूति क्या होती है, श्रेष्ठ होती है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, मोक्ष प्राप्त किया जाता है। मोक्ष प्राप्त करना ही हमारे दर्शन का उद्देश्य है। फिर बोलेंगे कि यही कारण है कि भारतीय दर्शन में आत्म तत्व पर जोर दिया गया है। उसके बाद हम बता देंगे भारतीय दर्शन
जीवन जगत से संबंधित प्रश्नों का उत्तर तो ढूंढता ही है, साथ में तत्व की अनुभूति का भी प्रयत्न करता है। ठीक है, अगर भारतीय दर्शन के बारे में बड़ा क्वेश्चन है तो इतना तक। उसके बाद बोलेगा कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति के बारे में भी बताइए। तो हम या तो इसको स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, आप जैसा मैनेज करना चाहें। आपके पास जो है क्या है, आपके पास बहुत सारा संग्रह है, ठीक है, चीज़ों का। तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करते जाएंगे धीरे 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 करके। जितने कंटेंट होंगे उतना बेहतर है। आप छोटे आंसर्स भी लिख सकते हैं, बड़े आंसर्स भी। तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति जीवन में व्याप्त दुखों को दूर करके मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से हुई है। भारतीय दर्शन मानव व्यवहार पर बल देता है, ऐसा व्यवहार जो कि मानव के दुख को दूर कर सके। ठीक है, तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों में क्या है, जीवन और जगत से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये जो उत्तर है, ये हम भावनाओं या विश्वास, इमोशंस या बिलीफ के जरिए नहीं देते हैं, बल्कि इसके लिए क्या करते हैं, एक तार्किक, बौद्धिक और निष्पक्ष मूल्यांकन व समीक्षा का प्रयोग करके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इससे आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो गया। ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगला जो भी वीडियो आएगा, बिलीव कीजिए कि वो छोटा आएगा। 10 से 15 मिनट में हम एक एक टॉपिक ख़त्म करेंगे। आप हर दिन इस वीडियो को देखेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका दर्शन जो है कंप्लीट हो गया, बिना किसी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। ठीक है, तो ये तो हमने डिटेल में किया क्योंकि ये पहला ही क्लास था। नेक्स्ट क्लास से हम ध्यान रखेंगे कि वीडियो 10 ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, उससे ज़्यादा लंबा ना हो, और 10 से 15 दिनों के अंदर आपका दर्शन क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। चलिए ठीक है, तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी वीडियो बनाने की मुझे क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।